गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आपकी आज की इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगी, जो है हाउ टू डू लिस्ट ऑफ हेडिंग्स टू स्कोर 90% मार्क्स या 90% बैंड्स इन दैट मॉड्यूल। बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल जो लगता है वो लगता है रीडिंग मॉड्यूल। उसमें से सबसे ज़्यादा टॉपिक को इनको तंग करता है तो वो आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, क्योंकि बच्चों को लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का आंसर नहीं मिलते, जिस वजह से फिर वो बोर हो जाते हैं और उनका उससे कंसंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आपको आज मैं बताऊंगा आप किस तरीके से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर सकते हैं ताकि आपके उसमें मल्टी जो मैक्सिमम आप जो स्कोर कर सकें और आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो जो आज मेरे वीडियो में पहली बार आया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर आल्सो। जो आपका जो फ्रेंड जिसको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में दिक्कत आती है या जो आइलेट्स करना चाहता है आइल्स, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। इससे उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा बट उसकी लाइफ जो है वो बन सकती है। तो चलो आज की हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 90% बच्चों को पता ही होता है कि हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी कैसे, उनको ट्रिक्स नहीं पता होंगे। वो क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ते रहते हैं, उसमें ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और ढूंढते हैं। उसमें क्या होता है, उनका टाइम जो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए वो आइलेट्स का क्या बोलते हैं बाहर आके कि हमारे तो पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हुए, 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए हम रीडिंग मॉड्यूल में। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा टाइम जो है वो गलत टेक्निक लगा के ही वेस्ट कर दिया होता है। तो सबसे जो अच्छी टेक्निक और जो सबसे बेस्ट टेक्निक है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने की, वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सबसे पहले कर लिया, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ जो भी रीडिंग से रिलेटेड होती है, सबसे पहले आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी है। अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग सबसे पहले कर लिया तो आपको पूरे उस पैराग्राफ का ओवरव्यू मिल जाएगा। बाकी आंसर्स को विद इन मिनट्स कर सकते हो। आपको 20 मिनट्स में ही वो पैरा पूरा होगा। बच्चे क्या करते हैं, उस पैरा को 30 मिनट्स लगा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को गलत टेक्निक से करते हुए अपना अपना उसमें टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो आपने अगर टिप सीखनी है तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले जिस भी हेडिंग में आपको वो डेफिनेशन पूछी गई होगी या टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा गया होगा, मीनिंग या सिग्निफिकेंस पूछा गया होगा किसी भी टॉपिक का या टेक्नोलॉजी का या किसी प्रोसेस का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो वाली हेडिंग जो है वो पैरा 1 में मिलेगी। ए पैराग्राफ जो उसका होगा उसमें आपको वो वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। आपने पहले देख लेना कि हमें पूछा गया है, फिर आपने उसको हेडिंग जिसमें ये टेक्नोलॉजी पूछा गया होगा, डेफिनेशन सिग्निफिकेंस पूछी गई होगी, आपने इसके लिए पैरा ए को ही चूज़ करना और उसमें पढ़ना है और उसमें कोशिश करनी कि ये में उसी में हो। अगर आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये टेक्निक यूज़ करोगे तो 99% या 95 से अबव चांसेस हैं कि आपको उसका आंसर पैराग्राफ ए में ही मिलेगा। क्योंकि पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है। जो आपको पैराग्राफ देगा उसका भी एक स्ट्रक्चर होगा। अब जो मेन चीज़ है उसको पहले ही हाईलाइट करेगा कि हाँ ये पैराग्राफ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो इस प्रोसेस के ऊपर है। तो जिसमें ये 3 चीज़ें पूछी गई कि आपने उसके लिए पैराग्राफ 1 को चूज़ करना है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका आंसर ठीक होगा। लास्ट है जिसमें कोई प्रिडिक्शन, कोई फ्यूचर या उसमें कोई ओपिनियन पूछी गई होगी लास्ट जो होती है अगर हेडिंग में, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसके लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगी। तो जब भी आपको प्रिडिक्शन, फ्यूचर, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, कोई प्रिडिक्शन दी गई है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में जाके इस तरह बिहेव करेगी, तो आपने उसको कहाँ ढूंढना है, जाके उस पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ में। आपने उसके लिए पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। जैसे ही आपको ये 3 चीज़ें मिली, आपने सीधा यहाँ लास्ट पैराग्राफ पढ़ना। आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि आपको इसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको हाँ वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो, सेकंड लास्ट वाला। बट 99% आपको इस चीज़ का आंसर जो है उसी पैराग्राफ में मिलेगा। तो जहाँ पे आपको फ्यूचर या प्रेडिक्शन कोई पूछा गया होगा तो आपने क्या करना, उसके लिए लास्ट पैराग्राफ को जाके स्टडी करना है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के ऊपर। जो तीसरी ट्रिक है, जिस भी हेडिंग में आपको रीज़न या कॉजेज पूछे गए होंगे, आपने उसके लिए कौन से पैराग्राफ को टारगेट करना है जिसमें लाइक, फॉर एग्जाम्पल या फिर नंबर ऑफ थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जैसे वर्ड्स जो आपको दिए होंगे जिस भी पैराग्राफ में, आपने उसके लिए उसको टारगेट करना है। किसके लिए टारगेट करना है, किस हेडिंग के लिए, जिस हेडिंग में आपको रीजन या कॉजेज ऑफ स्पेसिफिक दैट प्रोसेस या उस टेक्नोलॉजी के पूछे गए होंगे कि क्यों ये क्या रीजंस हैं कि ये टेक्नोलॉजी गुड है या बैड है। उसके लिए आपने उस पैराग्राफ को टारगेट करना है जिसमें लाइक,
नंबर ऑफ रीजन रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया होगा। अगर आप ये टेक्निक्स फॉलो करोगे तो आपको आंसर जो है वो इजीली मिलते जाएंगे और प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी कि आप सही आंसर को ही टिक कर रहे हो। तो जिस भी हेडिंग में रीज़न या कॉजेज पूछे होंगे तो आपने उस पैराग्राफ को टारगेट करना है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रीजन लाइक्स रिस्पॉन्सिबल या फॉर एग्जाम्पल पूछा गया होगा। आपने उस पैराग्राफ को उसके साथ मैच करना है। मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस हैं कि आपको वो वाला रीज़न मिल जाएगा और आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ट्रिक के ऊपर, जिसमें आपको हाउ से हेडिंग स्टार्ट हो रही होगी। आपने उसमें क्या देखना है कि जिस पैराग्राफ में फर्स्ट, सेकंड इन फेजेस या फिर स्टेजेस दिए होंगे तो आपने उसको उसके साथ कंपेयर करना है या उसके साथ उसको मैच करना है, जिसमें आपको हाउ से हेडिंग आपकी स्टार्ट हो रही होगी। जिसमें भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया होगा, स्टेजेस दिए होंगे, फेजेस दिए होंगे, तो जिस भी पैराग्राफ में फेजेस या स्टेजेस या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दिया होगा वो आपका किसके साथ स्टार्ट होगा, जो हेडिंग आपकी हाउ के साथ स्टार्ट हो रही होगी। अगर आप ये करोगे तो आपके चांसेस है कि आप राइट आंसर को ही टिक कर रहे हो। और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ये भी होता है कि आपने हेडिंग के साथ साथ एक्सक्लूड भी करना होता है। जो आपने कर ली उसको आप साथ में काट दोगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो हेडिंग आपको कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना करे या ये नहीं कि आप एक ही हेडिंग में बार पढ़ी जा रहे हो, उससे आपको टाइम वेस्ट होगा। तो आपने जो हेडिंग कर ली उसको साथ साथ में काटते भी जाओ और ये वाली टिप्स साथ साथ लगाते जाओ। जैसे लगाते जाओगे आपको आंसर राइट मिलते जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो ये 4 टिप्स जो आपकी वो होगी। अब इसके बाद हम 3 टिप्स आपको और देंगे जिससे आप अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को ईजिली कर सकते हो। कंपैरिजन पूछा गया होगा, आपने उसमें उसके लिए कौन से पैराग्राफ को देखना है जिसमें आपको बेटर देन, बिगर देन, मोर एफिशिएंट, इस तरह के कंपैरेटिव वर्ड्स जो है वो दिए गए होंगे। सपोज करो उसमें उन्होंने पैराग्राफ में वो किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आपको 2 प्रोसेसेस को वो करके भी बताएंगे कि इस प्रोसेस में इतना टाइम लगता है और इसकी इतनी एफिशिएंसी और दूसरी प्रोसेस इससे बेटर है। तो जिसमें आपको अगर वो 2 प्रोसेस से कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो आपने उस पैराग्राफ को टारगेट करना है जिसमें बिगर देन, मोर एफिशिएंट या फिर बेटर देन वाले वर्ड्स को यूज़ किया होगा। अगर आप उस वर्ड्स को यूज़ करके वहाँ तक पहुँचोगे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आप राइट ट्रैक पे हो और आप इजीली अपने राइट आंसर को फाइंड कर रहे हो। जिससे आपका क्या होगा कि राइट आंसर जब ठीक होंगे तो अल्टीमेटली आपका जो बैंड स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा और आपका बैंड स्कोर जो है वो ईजी हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ठीक कर ली अपने आइल्स के रीडिंग मॉड्यूल में देन यू कैन ईजिली स्कोर 7.5 इन रीडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो कटते हैं किसमें, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। इसमें अगर आपका एक आंसर गलत हो तो आपके दो आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी जगह दूसरी हेडिंग भी गलत कर दी। सपोज थर्ड पार्ट का अगर पैरा 3 का आंसर था ए तो आपने लिख दिया सपोज सी, 3 भी गलत हो गया और जिसका आंसर सी होगा वो भी गलत हो गया। इसलिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हमेशा बड़े ही कॉशियस तरीके से करना है और बिल्कुल अटेंटिव होकर करना है और जितने ज़्यादा ट्रिक्स हो सकें या टिप्स हो सकें तो आपको फॉलो करके करना है। बिकॉज इसमें आप अपने मार्क्स लूज़ करने का रिस्क नहीं ले सकते। इसमें 1 मार्क्स गया तो 2 क्वेश्चन आपके जाएंगे। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको फॉलो करते हुए ही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करना है। और इस पर जब प्रैक्टिस करनी है तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। बट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का एक बेनिफिट भी है, जैसे मैं पहले बोलता आ रहा हूँ कि जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे आपको जो उस पैराग्राफ में बाकी जो क्वेश्चन होंगे ना फिल आपसे मल्टीपल चॉइस या मैच कॉलम वाले, वो आप बिल्कुल ईजिली और बिल्कुल एफिशिएंटली कर सकते हो। उसमें आप पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो क्योंकि आपको बेस ऑफ द पैराग्राफ जो आपके हाथ लग चुका है, आपको बिल्कुल समझ आ गया किस पैराग्राफ में क्या पूछा है और कितना पूछा। तो आपने इसलिए लिस्ट ऑफ हेडिंग को सबसे ज़्यादा फोकस करके करना है। इससे ये आपको और क्वेश्चन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बट हाँ, अगर आपने इसको फोकस से नहीं किया तो इसके मार्क्स गए और इसके 1 से आपके 2 मार्क्स जाएंगे। और नंबर 2, ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया। अगर आपने इसको अच्छे से किया, उसमें टाइम कंज्यूम कर दिया, नो प्रॉब्लम, फिर आपके बाकी क्वेश्चन वहाँ पे आपको टाइम कंपनसेट कर देंगे। वो वाला टाइम आपका फिर बाकी क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बट शर्त एक ही है कि आपके ये वाले क्वेश्चन सारे ठीक होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पे वो कंपनसेट करेगा। वरना यहाँ पे भी गलत हो जाएंगे, उधर टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और लास्ट में आपके क्वेश्चन से छूट भी जाएंगे और जिससे आपका अल्टीमेट जो बैंड स्कोर है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को ध्यान से करें हमेशा ही। चलो अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमने लगानी है कि अगर किसी हेडिंग में नेक्स्ट वाले वर्ड्स पूछें तो उसके लिए आपने कौन से पैराग्राफ को टारगेट करना है। नेक्स्ट टिप जो है आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए
कि जिसमें भी आपको परसेंटेज पूछी होगी या परसेंटेज वाली हेडिंग आएगी, उसके लिए आपने कौन से पैराग्राफ को टारगेट करना है, जिस पैराग्राफ में आपके मनी रिलेटेड बात की होगी। फाइनेंस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कॉस्ट हो गया। जिस भी पैराग्राफ में ये वाली बातें की होगी वो आपका किसके साथ लगेगा, जिस हेडिंग में परसेंटेज वाली बात की होगी। जहाँ पे उन्होंने परसेंटेज के लिए पूछा आपको कि व्हाट परसेंट, तो उसके लिए आपने कौन सा पैराग्राफ टारगेट करना है जिसमें उन्होंने मनी रिलेटेड बात की होगी, फाइनेंशियल बात की होगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, अच्छा एक्सपेंसेस कितने हैं, बेनिफिट्स कितने हैं, या मनी रिलेटेड कोई भी बात जहाँ पे की होगी, तो उसके साथ आपका कौन सी हेडिंग आएगी जिसमें आपको उन्होंने परसेंटेज के बारे में पूछा होगा। जिस पैराग्राफ में मनी होगा उसके साथ कौन सी हेडिंग लगेगी जिसमें उन्होंने आपको परसेंटेज के बारे में पूछा होगा। तो जिस भी हेडिंग में परसेंटेज है तो उसके लिए आपने मनी वाले पैराग्राफ को टारगेट करना है। तो अगर आप ये सब करते हो तो चांसेस हैं कि आपके जो बैंड्स हैं वो इम्प्रूव कर जाएंगे। और लास्ट है कि स्कैन कीवर्ड्स, आपने सिर्फ उस पैराग्राफ में जो मेन कीवर्ड्स है उन्हीं को स्कैन करना है। उसके लिए आपने ये नहीं करना कि पूरा पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ना। उसमें आपने क्या करना है कि अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है, सपोज 10-12 लाइन्स का पैरा है, ऊपर से 2 लाइन्स पढ़नी है। फर्स्ट 2 लाइन्स आपको पता चल जाएगा इसमें पैराग्राफ में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। मिडल से 2-3 लाइन पढ़ लो, उसमें से जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, उनको स्कैन या अंडरलाइन कर लो। लास्ट की 2 या 3 लाइन पढ़ लो, उसमें जो कीवर्ड्स को स्कैन कर लो। अगर आपने कीवर्ड स्कैन कर लिया, आपको कीवर्ड स्कैन करने आते हैं, उनको मतलब समझना आता है, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं है। आप उसी में से उसका आंसर ढूंढ सकते हो। बट बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बार बार पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप 10 से 12 लाइन्स, अगर आप 10 to 12 लाइन्स आप बार बार पढ़ोगे, आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बच्चों का टाइम वेस्ट होता है और उनका लास्ट में जो है उनके 40 क्वेश्चन नहीं कर पाते अपने आइल्स के रीडिंग मॉड्यूल के। यही एक रीज़न है, उनका टाइम जो है वो बचता नहीं है। वो टाइम जो वेस्ट करते हैं बार बार रीडिंग करने में। आपको बार बार रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन कीवर्ड्स पकड़ना है, उसी के बेस पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको मेन स्कैनिंग आनी चाहिए कीवर्ड्स की। जहाँ पे आप कीवर्ड मिले उसको अंडरलाइन कर लो, उसी के बेस पे आंसर ढूंढो। फर्स्ट 2 लाइन्स, मिडल से 2 लाइन्स और लास्ट के 2 लाइन्स या 3 लाइन्स कर लो। इतने में आप एफिशिएंटली ढूंढ सकते हो। हाँ, अगर पैरा छोटा है 5-6 लाइन का तो उसको आप पूरा पढ़ना अफोर्ड कर सकते हो। बट हाँ, बड़ा पैराग्राफ है तो उसको आप पूरा पढ़ना बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेगा। तो ये थे कुछ टिप्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने के जो मैंने आपको दिए। आप इसको, इन टिप्स को ऐसे तो नहीं आएगा, आप इन टिप्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की, तो आप उसमें से ज़रूर अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही था एक वे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने का। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं, 7 ट्रिक्स हैं। आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपको डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर में जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, तो अगर कोई मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो किसी को कोई पहली बार देख रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। बाकी आप फर्दर रेफरेंसेस के लिए मैंने पहले भी अपने चैनल पे रीडिंग के वीडियोस डाले हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से करने हैं, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।